हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे प्रारंभिक आकारों को समझना। उसमें आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज चतुर्भुज जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी क्या हो, चार भुजाएं हो, क्या हो, चार भुजाएं हो, उसे हम कहते हैं चतुर्भुज। अब देखो, हम अपनी पिछली कक्षाओं में भी चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं तथा आपको याद होगा कि चार भुजाओं का एक बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। जैसे चतुर्भुज कैसे, जैसे ये एक मैं आकृति बना रही हूं, इसमें देखो चार भुजाएं हैं, इसे भी हम चतुर्भुज कह सकते हैं। इधर देखिए, ये एक आकृति है, इसमें चार भुजाएं हैं, इसे भी हम चतुर्भुज कह सकते हैं। ये भी एक चतुर्भुज होगा। तो इस टाइप की जो भी आकृति हमारे पास है उन्हें हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज। अब डंडियों से चतुर्भुज का निर्माण। डंडियों से चतुर्भुज का निर्माण कैसे कर सकते हैं? जैसे कल हमने त्रिभुज में डंडियों से त्रिभुज का, यानी कि माचिस की तीलियों से त्रिभुज का निर्माण करा था, ऐसे ही हम डंडियों से त्रिभुज का निर्माण को यहाँ देखेंगे। दो डंडियां लीजिए, दो डंडी आपने ली और उन्हें इस प्रकार रखिए कि उनका एक सिरा एक सिरे पर मिले। अब डंडियों के एक युग्म को इस प्रकार रखिए कि उनके सिरे डंडियों के पहले युग्म के स्वतंत्र सिरों से जुड़ जाएं। इस प्रकार हमें जो आकृति प्राप्त होती है वह एक चतुर्भुज है। अब इन्होंने बोला दो डंडियां लीजिए और उन्हें इस प्रकार रखिए कि एक एक सिरा एक सिरे पर मिले। तो अगर मैं दो डंडियां यहाँ लूं, एक ये रही और एक ये रही, ये मैंने ऐसे दो डंडियां ली, इनका एक एक सिरा एक सिरे पर मिल रहा है, ठीक है। अब डंडियों का एक अन्य युग्म, ऐसा ही एक अन्य युग्म लूं, ये ले लिया मैंने यहाँ, और उसे इस युग्म के साथ अगर हम जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हम डंडियों की सहायता से चतुर्भुज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज की भुजाएं और कोण। भुजाएं तो हमें पता चल रहा है कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं। अब हमें कोण देखना है, तो कोण कितने होंगे, कोण भी चार ही होंगे। अब देखो कैसे, आपके ज्यामितीय बक्स में दो सेट स्क्वायर हैं, दो सेट स्क्वायर होते हैं। एक होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सेट स्क्वायर, और दूसरा होता है 45 डिग्री और 90 डिग्री सेट स्क्वायर। ये है एक सेट स्क्वायर, ये है। तो आप और आपका मित्र मिलकर इस क्रिया को कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप दोनों के पास एक एक आप लोग अपने ज्योमेट्री बॉक्स लेंगे, दोनों में एक एक सेट स्क्वायर होगा। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों के पास एक एक 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सेट स्क्वायर है, ये वाला सेट स्क्वायर है जिसमें एक कोण 30 डिग्री का बन रहा है, दूसरा कोण 60 डिग्री का बन रहा है और तीसरा कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये सेट स्क्वायर एक आप लीजिए और एक आपका फ्रेंड लेगा। तो इनको आकृति में दर्शाए अनुसार रखिए। देखो जैसे इस आकृति में दर्शा रखा है ना, इस हिसाब से हमें इनको रखना है। क्या आप इस प्रकार बने चतुर्भुज का नाम बता सकते हैं? अब देखो, अगर मैं इस चतुर्भुज का नाम देखूं, ये देखो एक सेट स्क्वायर ये रहा हमारा और एक सेट स्क्वायर हमारा ये रहा। तो अब इन्हें हमने ऐसे करके रखा तो ये चतुर्भुज बन रहा है। देखो 1 2 3 और 4 भुजाएं, यानी कि चतुर्भुज रहा है। पर इस चतुर्भुज का भी तो कोई नाम होगा कि कौन सा चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं हम कौन सा चतुर्भुज है। ये है आयत, जिसे हम रेक्टेंगल भी कहते हैं। अब हमें कैसे पता चला कि ये एक आयत है या इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं? देखो, आयत जो होता है रेक्टेंगल, उसका एक गुण होता है, उसमें ये होता है आयत में, ये देखो यहाँ पे हम एक आयत एक और बना लेते हैं। ये है 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी यहाँ पे क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 और 4। तो इस आकृति को देख के हमें ये पता चला जिसकी आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखो ये 6 और 6 बराबर है, 4 और 4 बराबर है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और ये चारों तरफ से कौन सा कोण बनाता है, ये भी 90 डिग्री का ही एक कोण बनाता है चारों साइड से। देखो यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी क्या है, 90 डिग्री। तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और जिसके प्रत्येक कोण जिसमें 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आयत कहते हैं। देखो यहाँ देखते हैं आयत का एक और गुण जो आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। वही मैंने बोला, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। आप
अन्य कौन से गुण को ज्ञात कर सकते हैं? अभी मैंने बताया कि इसका कोण भी 90 डिग्री का होता है, तो ये भी इसका एक गुण है। अब देखो यहाँ चलते हैं। यदि अन्य सेट स्क्वायर, एक और सेट स्क्वायर होता है हमारे पास 45, 45 और 90 डिग्री का, जिसमें एक एंगल होता है 45 डिग्री का, एक होता है 45 और दूसरा थर्ड एंगल होता है 90 डिग्री का। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि एक आप अपना सेट स्क्वायर लेंगे और दूसरा अपने फ्रेंड का सेट स्क्वायर लेंगे कि युग्म का प्रयोग करें। युग्म मतलब जोड़ा। तो आपको एक अन्य चतुर्भुज प्राप्त होगा। अब देखो ये चतुर्भुज कुछ ऐसा बना है, ऐसा बना है ना, और पहले वाला चतुर्भुज कैसी शेप में बना था? वो बना था ऐसी वाली शेप में, आयत की शेप में। पर इसमें देखो क्या इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं? हाँ, पर इसमें तो हमें ये दोनों भुजाएं भी इनके समान लग रही हैं, तो इसमें तो चारों ही भुजाएं बराबर हैं। तो जब जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं? वर्ग। देखो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 और ये भी 4। तो इसका मतलब ये हुआ जिसमें आमने सामने की ही नहीं बल्कि चारों भुजाएं ही बराबर होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। तो देखो क्या आप देख सकते हैं कि सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है? हाँ, सारी भुजाओं की लंबाई हमें समान दिख रही है। आप इसके कोणों और विकर्णों के बारे में क्या कह सकते हैं? वर्ग के कुछ अन्य गुण ज्ञात करने का प्रयत्न करें। अब देखो आप इसमें और क्या क्या कह सकते हैं। देखो इसकी भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो आप इनके कोण के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए ये क्या है। अब यदि आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर को आकृति में दर्शाए अनुसार एक अन्य स्थिति में रखें। कैसे रखना है? एक दूसरी स्थिति में रखना है। देखो यहाँ पे एक सेट स्क्वायर लिया और यहाँ से एक सेट स्क्वायर लिया, तो हमने इन्हें कुछ इस तरीके से रखा। इस तरीके से हमने इन्हें रखा तो आपको एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? देखो मैंने बताया था आपको पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक ही दिशा में बढ़ती हैं और कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करती। उन लाइनों को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब देखो क्या इस चतुर्भुज में ये लाइन भी इधर की तरफ बढ़ रही है और ये लाइन भी इधर की तरफ है, दोनों एक ही दिशाओं की तरफ जा रही हैं। तो अगर मैं इनको ऐसे और ढंग से बनाना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ, देखो ये हम बना रहे हैं, ये इधर की तरफ जा रही है और ये भी इधर की तरफ जा रही है और ये भी इधर की तरफ जा रही है। तो इसको हम जब समांतर भुजाओं से जो मिलकर चतुर्भुज बनता है उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पैरेललोग्राम इसे हम कहते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं समांतर हैं? देखो सम्मुख भुजाएं, ये भुजा इसके सम्मुख है तो ये इसके समान है, और ये भुजा इसके सम्मुख है तो ये इसके समान है, समांतर हैं। तो क्या इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं? क्या इसके विकर्ण बराबर हैं? अब आप देखेंगे क्या इसके विकर्ण, आप इनको मेजर करेंगे और देखकर बताएंगे कि क्या इनके विकर्ण बराबर हैं या नहीं हैं। अब देखो एक और है हमारे पास। यदि आप 4 यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला जो एक सेट स्क्वायर होता है, अगर ऐसे ही आप 4 सेट स्क्वायरों का प्रयोग करें, देखो इस तरीके से हमें प्रयोग करना है 4 का। ये रहा 1, 2, 3 और 4, चारों सेट स्क्वायर हैं। इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करिए और एक आकृति बनाइए। तो जब हम ऐसी वाली कोई आकृति बनाएंगे तो आपको एक समचतुर्भुज, जिसे हम रोम्बस भी कहते हैं, प्राप्त होता है। ये कैसी शेप है? रोम्बस की। देखो ये कुछ इस तरीके से होती है। ये हो गई हमारी रोम्बस की शेप, यानी कि समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान भी होती हैं। यदि आप आकृति में दर्शाए अनुसार कई सेट स्क्वायरों का प्रयोग करें तो हमें एक ऐसा चतुर्भुज प्राप्त होगा। अब देखो फिर से हमने एक आकृति बनाई इन सेट स्क्वायरों को। अब इसमें हमने कितने सेट स्क्वायर लिए? 1, 2 और 3। कितने सेट स्क्वायर लिए? इसमें हमने 3 सेट स्क्वायर लिए। तो यदि आप आकृति में दर्शाए अनुसार इन सेट स्क्वायरों को ऐसे अरेंज करेंगे तो भी हमें एक चतुर्भुज प्राप्त होगा। तो अब ये चतुर्भुज कौन सा है? जिसकी 2 सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर है। देखो सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या है? समांतर। देखो ये वाली जो इसकी भुजा है ये इस भुजा से क्या है? ये इस भुजा के क्या है? युग्म समांतर है। पर क्या इसकी ये वाली भुजा
वो इस भुजा के समांतर है? नहीं है। तो ये दोनों भुजाएं तो समांतर नहीं है, पर ये और ये भुजाएं तो समांतर है ना। तो जिसका जब दो सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है तो उसे हम कहते हैं समलंब। इसे हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखो ये बना एक समलंब। इसमें देखो दो भुजाओं का युग्म, ये वाली भुजा यानी कि इसे मैं नाम देती हूँ ए बी सी डी। तो ए बी और सी डी आपस में क्या है? ये समांतर हैं। पर क्या ए सी और बी डी भी समांतर हैं? नहीं। ए बी और सी डी क्या है? ए बी और सी डी आपस में ये है हमारी समांतर। कैसी भुजाएं हैं ये? समांतर। पर अगर हम बात करें AC और BD की तो ये आपस में समांतर नहीं है। तो जिसके दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं उसे हम कहते हैं समलंब। समलंब यानी कि ट्रेपेजियम। अब देखो यहाँ हम कुछ करेंगे ट्रू फॉल्स। अभी कह रहे हैं कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखो मैंने आपको एक आयत बना के दिखाती हूँ यहाँ। वैसे तो हम ये पहले भी आपको बताया है कि आयत ये बना। अब देखो इसके सारे कोण अगर हम मेज़र करेंगे तो ये भी 90 डिग्री आएगा, ये भी 90 डिग्री आएगा, ये भी 90 डिग्री आएगा और ये फोर्थ वाला भी 90 डिग्री ही आएगा। तो इनके 90 डिग्री का कोण किसे कहते हैं? समकोण को। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है? हाँ, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब देखो कि आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ये देखो ये वाली इसकी भुजाएं है और ये इसकी एक भुजा है। तो देखो यहाँ क्या है? ए बी सी और डी। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी है और ए सी इक्वल टू बी डी है। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हाँ, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ये बात भी हमारी सत्य है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब हैं। अब देखो अगर हम वर्ग बनाएं, ये एक वर्ग है। अब विकर्ण क्या होते हैं? ये इसके विकर्ण हैं। तो क्या ये एक दूसरे पर लंब हैं? लंब क्या होते हैं? जो एक दूसरे पर लंब है। कल मैंने लंब रेखाएं आपको पढ़ाई थी तो उसमें ही देखो। तो इसका मतलब क्या है? लंब वो होते हैं जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये देखो ये चारों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो क्या वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब हैं? हाँ, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब देखो समचतुर्भुज, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है सम माने समान, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ये बात भी हमारी क्या हुई? ये बात भी हमारी सत्य है। अब देखो समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। समांतर चतुर्भुज की यहाँ बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज होता है पैरेललोग्राम। देखो तो समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर लंबाई की नहीं होती, बस आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? इसकी समांतर होती हैं। तो ये बात हमारी क्या हुई? ये बात हमारी असत्य हुई। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब, समलंब मतलब रोम्बस। अभी हम समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो समलंब की सम्मुख भुजाएं समलंब होता है हमारा ट्रेपेजियम। क्या इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं? हाँ या नहीं? अब देखो इसकी सम्मुख भुजाएं भी मैंने आपको ट्रेपेजियम बना के दिखाया था। ये एक ट्रेपेजियम है। क्या इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं? क्या ये इसके समांतर है? नहीं है। तो ये बात हमारी क्या हुई? ये बात हमारी हुई असत्य। निम्नलिखित के कारण दीजिए। अब देखो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें उनके कारण बताने हैं। पॉइंट ए में क्या बोला है? वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। अगर हम वर्ग की बात करें तो ये कह रहे हैं विशेष प्रकार का आयत। तो वर्ग का ये देखो ये वर्ग है। वर्ग का भी हर एक कोण 90 डिग्री होता है और आयत का भी हर एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है।
और इसकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, वर्ग की भी और आयत की भी बराबर होती हैं। हाँ, तो इसको हम कोण के आधार पे और भुजाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, क्योंकि सभी कोण समकोण होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। पॉइंट बी, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। अब देखो क्यों समझा जा सकता है समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये आयत होता है, इन्होंने क्या बोला, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। देखो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और समांतर भी होती हैं, तो इसलिए आयत को भी हम एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। अब सी पॉइंट में बोला है वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है, तो बताओ कैसे समझा जा सकता है विशेष प्रकार का समचतुर्भुज, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं, क्या बोल रहे हैं, वर्ग, ये वर्ग है ना एक, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखो, ये इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये इसके विकर्ण हैं, ये एक दूसरे पर क्या है, ये एक दूसरे पर लंब है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक चतुर्भुज भी है, ये चारों चतुर्भुज भी हैं या नहीं है, हाँ है, क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं, जिसमें भी चार भुजाएं होती हैं वो चतुर्भुज होता है। वर्ग की भी चार भुजाएं होती हैं, आयत की भी, और समचतुर्भुज में तो लिखा ही है चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के आगे भी लिखा है चतुर्भुज, तो ये एक चतुर्भुज भी हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, हाँ वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों, अब हमें यहाँ कारण बताना है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, तो ये एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी है। एक बहुभुज सम होता है, सम यानी कि रेगुलर होता है, यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण क्या हों, सभी कोण भी बराबर हो। एक बहुभुज है, बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, या दो से या एक से ज़्यादा भुजाएं होती हैं, वो होता है बहुभुज। तो अब ये कह रहे हैं कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। देखो अब मैं बनाकर देखती हूँ एक बहुभुज को जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं। देखो भुजाएं भी हमने आपस यहाँ बराबर ली हैं, कोण भी यहाँ बराबर है, सारे 90 डिग्री के कोण हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। तो क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, पर इसे हम कहेंगे क्या, वर्ग। ये वर्ग की तरह दिख रहा है ना, सभी भुजाएं भी बराबर है, सभी कोण भी बराबर हैं, तो वर्ग ही एक समचतुर्भुज होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।